बातचीत भी होंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर नागरिक आपूर्ति निगम के दफ्तर पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि नान घोटाले को लेकर लगातार सरकार शिकंजा कसे हुए है। उस दिशा में ये एक बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू की कही जा सकती है। नागरिक आपूर्ति निगम के दफ्तर पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल सहयोगी आदित्य नामदेव इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या पूरी खबर आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, नागरिक आपूर्ति निगम बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था फरवरी 2015 में। आपको बताना चाहूंगा, ये नागरिक आपूर्ति निगम का दफ्तर है और ईओडब्ल्यू के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस ने उस समय भी आरोप लगाया था कि ये संगठित लूट है। 36,000 करोड़ के आसपास की अनियमितता, आसपास का भ्रष्टाचार यहां पर बताया गया था, जिसके बाद तमाम चीजों को लेकर भूपेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था इस पूरे मामले पर। और एसआईटी के गठन के बाद आज ये तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे पर जब्त की जा रही है और तमाम जो डेटा है, जो इतने सालों का डेटा है, वो तमाम चीजें। आदित्य, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं और ये क्या हम लोग छापेमारी की जो कार्रवाई है उसे सीधे देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये छापे कार्रवाई आप सीधे देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं जो दफ्तर के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूं। जो आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं, नान के यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और साथ में उनके जो चल रहे हैं कोट पहने हुए, वो ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये लाइव आप छापे की तस्वीरें देख रहे हैं और सीधे तौर पर ये छापे की कार्रवाई अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पर शुरू हुई है। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 36,000 करोड़ का ये पूरा मामला था जो आरोप कांग्रेस ने लगाया था, जिसके बाद एसआईटी गठन किया गया था। और एसआईटी के गठन के बाद ये तमाम देखिए कागजात यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं और ये सब तमाम कागजात के साथ साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग से तमाम चीजें हैं, सीपीयू है, लैपटॉप में जो डेटा है, पेन ड्राइव में जो डेटा है, वो तमाम डेटा यहाँ से निकालने की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम अधिकारी देखिए, ईओडब्ल्यू के और अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तीनों अधिकारी जो दिख रहे हैं ईओडब्ल्यू के हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डीएसपी हैं और 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एसपी जो ईओडब्ल्यू है, इंदिरा कल्याण एलेसिला, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। बड़ी छापे की कार्रवाई यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, लगभग फरवरी 2015 का ये मामला था जब नान में इतना बड़ा घोटाला फूटा था। एमडी उस समय थे यहाँ पर अनिल टूटेजा और सेक्रेटरी थे आलोक शुक्ला, दोनों आईएएस थे। उनके पास से और उनके जो मातहत थे लगभग 6.5 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ था। इसी दफ्तर पर उस समय ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। ये फिर से वही दफ्तर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है और तमाम कागजातों को फिर से जब्त किया जा रहा है कि इतने साल में आखिर क्या काम किया गया और जो अनियमितता पाई गई थी, जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके तमाम कागजात यहाँ पर जब्त करने के लिए पहुंची हुई है। एक डायरी भी यहाँ से जब्त हुई थी 2015 में, जिसको डायरी को लेकर तमाम नाम आए थे, सीएम मैडम, सीएम सर, तमाम चीजें जो आई थी। उसके बाद सरकार की संजीदगी जो है, मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार की संजीदगी घोटाले को लेकर लगी है। सरकार ने हमेशा ये बताने की कोशिश की है कि घोटाला एक बड़े स्तर पर हुआ है, पहले की सरकार को घेरने की कोशिश की है। उस दिशा की ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। क्या मानकर चला जाए कि सरकार इस पूरी जांच को किस दिशा में लेकर जाएगी? और आज जो ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है, कितनी फाइलें जो हैं वो खंगाली जा रही हैं, उन फाइलों से क्या कुछ ऐसा मिल सकता है जिसमें कि जांच पर एक बहुत बड़ा, हम लोग कह सकते हैं कि एक जर्क मिला हो, उसे आगे बढ़ाया जा सकेगा? बिल्कुल, देखिए, जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये मामला सरकार की प्रायोरिटी में सबसे पहले था। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं आई थी, उस समय से नान का मामला सीधे तौर पर भूपेश बघेल उठाते रहे और साफ कह चुके थे इस पूरे मामले को लेकर, जिस समय सरकार आएगी इस पूरे मामले पर विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। मैं आपको सीधे उन अधिकारियों के पास भी लिए चलता हूँ, क्योंकि देखिए कार्रवाई दिन आज लगभग 3 से 4 घंटे और यहाँ पर चलेगी। अभी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और चूंकि मामला देखिए 2015 का है, लगभग 3.5-4 साल यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद तमाम चीजों को खंगालना, तमाम चीजों को सामने ला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से एसआईटी का गठन किया गया था, तमाम चीजें सामने आई थी, उसको देखते हुए यही लग रहा है ये तमाम मामले जो हैं वो जल्द से जल्द सरकार जो है, इस सही वाली सरकार खुलना चाहती है। देख सकते हैं ये तमाम चीजों को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। ये तमाम अधिकारी हैं ईओडब्ल्यू के जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, मुझे जो जानकारी है, लगभग जो पुरानी फाइलें हैं वो तमाम फाइलें यहाँ से जब्त की जानी है। फाइलों के अलावा अगर मैं बात करूं, तमाम चीजों को यहाँ से जब्त किया जाना है। और इसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वो भी तमाम यहाँ पर जब्त करने के लिए टीम आदित्य आपके पास आए। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को यह जरूर बता दें कि ये दफ्तर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए दर्शक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा दस्ता जो है वो नान घोटाले की तमाम फाइलों को खंगालने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है। लेकिन आदित्य, जानने वाली बात यह भी है कि अब तक तमाम जो जांच है वो कागजी फाइलों तक ही सीमित है। क्या मानकर चला जाए, क्योंकि सरकार ये बताने पर तुली है कि बड़ा घोटाला हुआ है, इस घोटाले के पीछे बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी थे, सरकार से जुड़े हुए लोग भी थे, कब तक कानूनी कार्रवाई होगी इस मामले में?
देखिए, सरकार ने जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो इसे संगठित लूट कहा जाता था। नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम पैसे पहुंचते थे, ये साफ तौर पर आरोप था। और देखिए, अभी पूछताछ की जा रही है सीधे तौर पर कि किस तरह से ट्रांजैक्शन होता था, क्या होता है। मैं सीधे यहाँ पर चलूंगा, कोशिश करता हूँ लिए चलने की। तमाम जानकारियां यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, फेडरेशन जो है, फेडरेशन के द्वारा जो है एग्रीमेंट करते हैं मिलर से, एग्रीमेंट करने के बाद जो है चावल हमारे यहाँ भी जमा करते हैं और नागरिक के टैम भी जमा करते हैं, दोनों जगह जमा करते हैं। चलिए, देखिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, भी तमाम चीजें उनके बयान यहाँ पर वो लिए जाने कि आखिर किस तरह से ये प्रोसेस होता कैसा है पूरा, किस तरह से धान आता है, कहाँ पर जमा होता है, इनकी क्या भूमिका होती है, मिलर्स की क्या भूमिका होती है। क्योंकि देखिए, यही सबसे बड़ा आरोप था कि जो नान आता है, जो गरीब के जो चावल आते हैं, वो कहीं ना कहीं राइस मिलर्स के साथ मिलकर, तमाम चीजों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। वो पैसा नीचे से ऊपर तक पुरानी जो सरकार थी उसमें। आदित्य, नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे, समझते रहेंगे कि किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और वहां पर और क्या कार्रवाई में हो सकता है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए और एक बार फिर से रुक करते हैं रायपुर की तरफ। नागरिक आपूर्ति निगम के दफ्तर पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी सामने आ रही है। नान घोटाले में 4,500 के घोटाले का जो सामने पूरा मामला आ रहा है, 4,500 करोड़ का घोटाला, कैग की रिपोर्ट में जो बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता मौजूद है। आदित्य, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है और क्या आगे भविष्य की तस्वीर दिखाई देती है? देखिए, दोनों मामले अलग अलग हैं। नागरिक आपूर्ति निगम और चिप्स के दोनों मामले अलग अलग हैं। दोनों मामले एक नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, कैग ने जो आरोप लगाया था वो चिप्स के मामले को लेकर लगाया गया था। नागरिक आपूर्ति निगम मामले को लेकर भूपेश सरकार जब विपक्ष में थी, कांग्रेस जब सरकार में नहीं आई थी, तब से 36,000 करोड़ की संगठित लूट का आरोप सीधे तौर पर रमन सरकार के ऊपर उन्होंने लगाया था। और जैसी सत्ता पर आई है कांग्रेस सरकार, उसने सबसे पहले ईओडब्ल्यू के सुपुर्द कर दी है पूरी जांच। ईओडब्ल्यू जो पूरे मामले की जांच कर रही है। नागरिक आपूर्ति निगम का देखिए काम क्या होता है। नागरिक आपूर्ति निगम का बेसिकली काम होता है, जो सस्ता चावल जो मुहैया कराया जाता है आम लोगों को, जो सरकार फ्री में बांटती है, वो तमाम जो राइस मिलर्स के थ्रू जो आता है धान, जो आम जो किसान जो धान बेचता है, वो तमाम चीजों में लगभग 36,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार ने सामने लाया था। और साफ तौर पर कहा था कि एक डायरी भी जब्त हुई जिसमें पूर्व सीएम का नाम, उनकी पत्नी का नाम, तमाम लोगों का नाम था। ये कांग्रेस का लगातार आरोप रहा है। उसी कड़ी में आज नागरिक आपूर्ति निगम में ईओडब्ल्यू के तमाम अधिकारी छापा मारने के लिए पहुंचे थे। छापामार कार्रवाई में लगभग 250 से ज्यादा फाइलें वहां से जब्त की गई हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 टीबी डेटा वहां पर जब्त किया गया है। और उसके अलावा मैं बात करूं तो दर्जनों वहां से कागजात भी जब्त किए गए हैं, ताकि उस समय जो तमाम चीजें थी जिसको लेकर आरोप भूपेश बघेल लगाते रहे हैं जब वो विपक्ष में थे, वो तमाम कागजातों को लिया गया। किस तरह से राइस मिलर्स की भूमिका होती है, नागरिक आपूर्ति निगम की क्या भूमिका होती है उस चावल को लेकर, किस तरह की अनियमितताएं थी, किस तरह का भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजों की फाइलें वहां से जब्त की जा रही है। और उसके बाद अभी फिलहाल ईओडब्ल्यू के तमाम अधिकारी चिप्स के दफ्तर वापस पहुंचे, वहां भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो 2 जगह छापेमार कार्रवाई चल रही है, एक तो चिप्स के दफ्तर में, दूसरे नागरिक आपूर्ति निगम में। क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला अब तक का कांग्रेस सरकार ने कहा था इसे 36,000 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। तो यानी आदित्य कहा जा सकता है कि अभी आने वाले कुछ और दिनों में इन दोनों ही मामलों को लेकर बड़ी तस्वीर बनती नजर आती है। और खासतौर से सियासी लहजे से आप समझने की जरा कोशिश करें तो यकीनन एक बड़ी सियासी तौर पर भी तस्वीर दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब सबसे पहले यही 2 मुद्दे थे। नान का जो मुद्दा था, नान के मुद्दे पर लगातार मुखर होते रहे। कुछ भूपेश बघेल ने रमन सिंह के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे। क्योंकि जो डायरी जब्त हुई थी उस 119 पेज की वो डायरी थी, जिसमें कुछ पृष्ठों को ही ईओडब्ल्यू ने, पिछली जो ईओडब्ल्यू जब तत्कालीन डीजी थे ईओडब्ल्यू के मुकेश गुप्ता, उन्होंने फाइलिंग करवाई थी। उसमें कुछ पन्ने ही शामिल किए गए थे जांच में। कोर्ट में भी उन्हीं पन्नों को एविडेंस के तौर पर लिया गया। बाकी पन्नों को क्यों गायब कर दिया गया? जिनके पास से पैसे जब्त हुए उनको सरकारी गवाह क्यों बना दिया गया? ये तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस शुरू से मुखर थी। अब कांग्रेस चूंकि सत्ता में है, ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी है और तमाम ये दावा किया गया है सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम
बड़े लोग हैं, क्योंकि उस समय भी तत्कालीन जो डीजी थे उनका साफ तौर पर कहना था कि पैसे वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। मतलब साफ है, पैसे वहां तक जा रहे थे जहां तक ईओडब्ल्यू जांच नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस सरकार ने फिर से इस पूरे मामले को शुरू किया है और ईओडब्ल्यू को सौंपा है। तो सभी अधिकारी भी बदल दिए गए और फिर से उस डायरी की जांच हो रही है, तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है, ताकि जो आरोप लगाए गए थे उस आरोप की कहीं ना कहीं विस्तृत रूप से जांच की जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव हमें पूरी जानकारी दे रहे थे इन दोनों ही मामलों को लेकर कि किस तरह की फिलहाल वर्तमान की तस्वीर है और इस पूरे मामले को लेकर भविष्य में भी क्या कुछ नजर आ रहा है। फिलहाल छापेमारी की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक ये पहुंचा देते हैं कि दरअसल ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की है नान घोटाले में 4,500 करोड़ का जिस तरह से बड़ा घोटाला कैग रिपोर्ट से सामने आया, उसके बाद सियासी हलकों में भी बड़ी हलचल पहले भी देखने को मिली और अब भी लगातार सियासत गर्माती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट 2019 में आयकर